हाल ही फिलहाल में सबसे पहले बिहार में हमारे योद्धा, मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम लेना जरूर चाहूंगी कि उन्होंने जातिगत जनगणना करवाया और ये बताया है कि हमारी प्रतिशत क्या है। लेकिन अभी पूरे देश में जो बताई जा रही है 26% हमारी आबादी है, लेकिन फिर भी हमें अही रेजिमेंट नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? इसके कारण के लिए पीछे हम लोग जाएंगे। अगर अही रेजिमेंट नहीं देना है सरकार को तो सारी रेजिमेंट को आप बंद कर दीजिए, हमारी यही मांग है। अभी छपरा में फिलहाल बिहार जो है लोकतंत्र की धरती है, अब बिहार से जो भी मुद्दे उठे हैं वो लेकर ही रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग छपरा में प्रोग्राम कर रहे थे, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की बैठक हुई। उसमें हम लोगों ने चीन में जो लड़ाई हुई थी, रेजांगला की जो पवित्र कलश लाई गई वहां से मिट्टी, जो हम लोगों ने पूरे देश में घुमाने का काम कर रहे हैं, वही छपरा से उठी 13 अप्रैल को और पूरे देश में अभी उड़ीसा में वो घूम रही है। हम लोगों ने मुद्दा उठाया है कि 114 हमारे वीर शहीद जो हमारे जाति के थे, उनका नाम कहीं नहीं आया। उनके नाम के पीछे सिख, गोरखा, मद्रासी का नाम आया और वो गाना में उनको यादव का नाम कहीं नहीं आया। हम लोगों के साथ दोहरी नीति क्यों? हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों? हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हम लोग इतनी तादाद में हैं, हमारी जनसंख्या इतनी है, हम लोग संगठित होते रहते हैं सभी, कोई जदुवंशी परिवार से, तो कोई जदुवंशी संघ से, तो कोई महासभा की ओर से। हम लोग बहुत छोटे छोटे कोई संगठन बनाकर, कोई बड़े संगठन। जिस संगठन में मैं काम करती हूँ वो 102 वर्ष की संगठन है और हम लोग यादव महासभा की वो लंबी मांग जातिगत जनगणना, जिनको बाध्य होना पड़ा सरकार को, उन्होंने बताया कि मैं जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाऊंगा। उन्हें बाध्य होना पड़ा और उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। जब हम लोग संगठित होंगे, हमारी महिलाएं सड़कों पर होगी, हमारे युवा सड़क पर होंगे, तो उन्हें बाध्य होकर ही रेजिमेंट देना पड़ेगा। मुझे विश्वास है, लेकिन हमें संगठित होना पड़ेगा। हमें यही कमी है कि थोड़ी थोड़ी बातों में हम उलझ जाते हैं, एक दूसरे का पैर खींचातानी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी नेता आते हैं, बहुत सारे लोग का ये बदनामी है, यादव तो लड़ते रहते हैं, यादव तो सबको मारते रहते हैं। हम बहुत जगह ये चीज सुनने को आया है, बहुत चीज अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यादव का अगर सरकार बनेगी तो हम लोग को मार फेंकेगा। अरे बेशर्मो, जब भी हमारे जाति के नेता बने, सबको ढोने का काम किए हैं, बहुजनों को ढोने का काम किए हैं। बीपी मंडल साहब का नाम आता है अगर, तो उन्होंने अति पिछड़ा SC ST सभी को उठाने का काम किया। अगर हमारे मुलायम सिंह यादव जी को नाम ले लो तो पूनम देवी को संसद भवन किसने पहुंचाया? अगर हमारे लालू जी का नाम ले लो तो भगवतिया देवी, पत्थर कूटने वाली महिला को उन्होंने संसद तक पहुंचाया है। सभी जातियों को हम लोग ढोकर चलने वाले हैं और हम लोग कहता है यादवों में वो चीज है, यादव वो खून है, यादव वो जाति है जो सबको माफ करता है, ढोता है, लाचार, बीमार, असहाय को ढोता है। हम लोग वैसे हैं और कोई हम लोग विद्या की कमी नहीं है, न विद्या की कमी है, न हमें धन की कमी है, हमारे मन की कमी है। मैं महिलाओं को, खासकर युवाओं को भी ये एक पाखंड की रास्ते से भटक रहा है, उसको हटाना चाहती हूँ। अभी कांवड़ यात्रा निकलने वाला है, सब कोई वचन लीजिए कि हम लोग कांवड़ यात्रा में नहीं जाएंगे। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों ही नहीं है जिन्होंने हमें दुनिया में लाया, वो हमारे भगवान है, वो हमारे सबसे बड़े देवता है, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ? और जो हमें पथ प्रदर्शित अच्छे किए वो हमारे गुरु, उनको भी भगवान मानती हूँ। तो इसलिए पाखंड कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं मिलने वाला। आप लोग पाखंड से दूर होइए, सब कोई संगठित होइए, अपना अपना विचार रखिए, लेकिन एक दूसरे का पैर नहीं खींचिए, जलन की भावना नहीं रखिए, ईर्ष्या नहीं रखिए, द्वेष की भावना नहीं रखिए और हम लोग आगे बढ़िए। अही रेजिमेंट
पहुंचेंगे। मेरे नेतृत्व में कम से कम 1000 महिलाएं वहां पहुंचेंगी। आप लोग सभी एक निवेदन है कि आप